हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 8 के गणित से अभ्यास 1 ई पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 ई, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग 4 अभ्यास पढ़ चुके हैं, ए बी सी डी। आज ई पढ़ेंगे। तो अभ्यास 1 ई शुरू करने से पहले हम लोग कुछ जो है परगुणों का अध्ययन करेंगे। इस लेसन में, पहले लेसन में जो 3-4 परगुण हैं वो जो है लगभग जो है हर एक अभ्यास में लागू होते हैं। तो जैसे सी में तो नहीं था, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, डी में नहीं था, अभ्यास डी में नहीं था, लेकिन अभ्यास ई में इस परगुण का उपयोग है। और अभ्यास 1 ई से पहले भी इसका उल्लेख किया गया है आपकी किताब में, ठीक है ना, आपके बुक में मैथ के। तो जो है इसका हम लोग जो है मतलब समझ लेते हैं। जैसे पहला परगुण है आपका, यहाँ पहले हेडिंग पढ़ देते हैं क्या है। परिमेय, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के परगुण, ठीक है ना। जिसमें पहला परगुण है समरक परगुण। तो हम लोग इस परगुणों से परिचित हैं, लेकिन अलग अलग संक्रियाओं के लिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो 4 संक्रियाएं मुख्य है। तो चारों संक्रियाओं में अलग अलग संक्रियाओं के लिए ये परगुण किन किन संक्रियाओं पे लागू होते हैं, यह जो है जानना आवश्यक है। तो गुणा में ये सब, गुणा में जो है ये सब परगुण लागू होते हैं, गुणा की संक्रिया में कि नहीं लागू होते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो जो है इसमें समरक परगुण क्या कहता है, यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हो तो उनका गुणनफल P बटा Q गुणा R बटा S भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर जो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो है गुणा की संक्रिया समरक परगुण का पालन करती है, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा परगुण आपका है क्रम विनिमय परगुण, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर भी वही आए। तो इसका मतलब ये होता है कि क्रम विनिमय परगुण गुणा की संक्रिया का पालन भी करता है, ठीक है ना। तो ये जो है, यदि मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं, एक P बटा Q तथा R बटा S, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो P बटा Q इंटू R बटा S बराबर R बटा S इंटू P बटा Q, ठीक है ना। अगर जो ऐसा है तो जो है गुणा की संक्रिया पर क्रम विनिमय परगुण लागू होता है, और क्रम विनिमय परगुण को कम्यूटेटिव जो है परगुण कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है तीसरा परगुण सहचार्य परगुण। सहचार्य परगुण क्या है, यदि T बटा Q कामा R बटा S तथा T बटा U कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हो, तो T बटा Q इंटू R बटा S इन ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में कोष्टक में है, फिर गुणा T बटा U का मान जो आएगा बराबर P बटा Q गुणा इन ब्रैकेट यानी कोष्टक में R बटा S गुणे T बटा U का मान अगर जो इस तरह से बराबर आता है, तो गुणा की संक्रिया में सहचार्य परगुण लागू होता है, यानी सहचार्य परगुण पालन करती है, गुणा की संक्रिया सहचार्य परगुण का पालन करती है। अब एक और परगुण नया आता है, अभी तक आप 3 परगुण पढ़े थे, एक नया परगुण है वितरण परगुण। तो वितरण परगुण परिमेय संख्याओं की योग पर गुणा का वितरण परगुण किसे कहते हैं, यह भी हम लोग जानेंगे। अगर जो मान लीजिए कि 3 परिमेय संख्याएं हैं, जिसमें P बटा Q एक है, R बटा S एक है तथा T बटा U 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो P बटा Q इंटू इन ब्रैकेट R बटा S प्लस T बटा U बराबर P बटा Q इंटू R बटा S प्लस P बटा Q इंटू T बटा U, अगर जो ऐसा बराबर आ रहा है तो जान लीजिए कि योगफल पर गुणन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव परगुण लागू होता है, ठीक है ना। तो ये थे परगुण जो है इस अभ्यास से पहले। तो जो है हम लोग क्या करेंगे, अब अभ्यास 1 ई के सवाल देखेंगे। तो ध्यान से आप देखें, अभ्यास 1 ई के सवाल देखते हैं। तो अभ्यास 1 ई का पहला सवाल जो है उसमें कह रहा है, पहले प्रश्न में निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें कुल जो है 4 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है चारों में से कौन कौन कथन सत्य है, ठीक। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पहला कथन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले कथन में देखिए ये पहला कथन जो है उसमें लिखा है 2 बटा -5 पहले क्वेश्चन में गुणा -3 बटा 4 बराबर -3 बटा 4 गुणा 2 बटा -5 दूसरे क्वेश्चन। तो क्या है कि वही संख्याएं हैं, केवल क्रम बदलकर उनको लिखा गया है गुणा के रूप में, और बीच में बराबर का चिन्ह लिखा है। दो ही परिमेय संख्याएं हैं, यानी दो पर आप जो है क्रम विनिमय परगुण आप पढ़े हैं अभी। तो क्रम विनिमय परगुण जो है गुणा की संक्रिया का पालन करती है, अर्थात जो है ये जो पहला कथन है इनमें दोनों स्थितियों में गुणनफल क्या आएगा, समान आएगा, अर्थात पहला कथन क्या है, सत्य है, ठीक है ना। पहला कथन क्या है बच्चों, पहले प्रश्न का जो पहला कथन है आपका,
ये सत्य है। और क्यों सत्य है? क्योंकि जो गुणनफल आएगा दोनों पक्षों का वो बराबर आएगा, ठीक है ना। अब पहले का जो दूसरा कथन है देखें, पहले का जो दूसरा कथन है देखें, पहले का जो दूसरा कथन है इसमें देखें क्या है, इसमें ये जो है साहचर्य परगुण है, ठीक है ना। साहचर्य परगुण भी गुणा की संक्रिया का पालन करता है, तो यह भी क्या है, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि इनका भी गुणनफल क्या आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा। तो इसलिए क्योंकि संख्याएं वही हैं और साहचर्य परगुण गुणा की संक्रिया का पालन करता है, इसलिए दूसरा कथन भी क्या है, सत्य है। अब जो है पहले का तीसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, सत्य है कि नहीं। तीसरा कथन कह रहा है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो अच्छा 3/7 और -5/7 है क्या, ये सब परिमेय संख्याएं हैं दोनों। तो दो या दो से अधिक, चाहे दो परिमेय संख्याएं हो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं, उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है वह एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जबकि कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, तो चलिए देखते हैं नहीं है क्या है कि नहीं है। तो देखिए जैसे लिखा 3/4 और उसके बाद कह रहा है -5 बटा कितना है, 7 है। अब कह रहा है इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल करेंगे तो यहाँ कटना तो है नहीं, तो यहाँ अंश का अंश में गुणा होगा तो -15 हो जाएगा और नीचे 28 हो जाएगा। तो ये -15/28 है क्या, यह भी तो P/Q के रूप का है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है परिमेय संख्या है। अर्थात कथन 3 क्या है, असत्य है। और कह रहा है कि नहीं है, जबकि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब कथन 3 क्या है, असत्य है, ठीक है ना। अब हम लोग कथन 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें का कथन 4, चलिए कथन 4 देखें। तो कथन 4 है बच्चों, यहाँ पर ये जो है इसको वितरण परगुण कहते हैं। तो वितरण परगुण भी योग की संक्रिया, गुणन में योग की संक्रिया का पालन वितरण परगुण भी करता भी, अभी हम आपको पढ़कर बताए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाए भी हैं। तो इसलिए गुणनफल जो चौथा कथन है इसका भी गुणनफल दोनों पक्षों में समान आएगा, क्योंकि संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं वही है, 3 परिमेय संख्याएं हैं दाएं तरफ भी, 3 परिमेय संख्याएं बाएं तरफ भी हैं, और यहाँ वितरण परगुण के नियम पर रखा गया है। तो यहाँ गुणनफल दोनों पक्षों में समान आएगा, अर्थात चौथा कथन भी क्या है, सत्य है। चौथा कथन भी क्या है बच्चों, सत्य है। चौथा कथन क्या है, सत्य है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या जो है देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। चलिए इसको मिटा देते हैं और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न संख्या 2 में लिखा है निम्नांकित कथनों को गुणा की संक्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो जो है सत्यापित करना है, यानी दोनों पक्षों को क्या दिखाना है, बराबर, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए, सत्यापित करने वाले सवालों को हम जो है पिछले अभ्यासों में भी बता चुके हैं और इस अभ्यास में भी बता रहे हैं, लेकिन पिछले अभ्यासों में योगफल और अंतर पर सत्यापित किए थे, यहाँ गुणा पर सत्यापित करेंगे, ठीक। तो पहला यहाँ है 2 बटा कितना है, 7 गुणा -11/8 बराबर -11/8 गुणा 2/7, यही है। इसी को सत्यापित करना, सत्यापित मतलब इधर जैसे बराबर लगा है तो दाएं तरफ जितना गुणनफल आएगा उतने बाएं तरफ भी आना चाहिए, यही सत्यापित करने का मतलब हुआ। तो चलिए इसमें हम लोग है जो है बायां पक्ष ले लेते हैं पहले। बायां पक्ष यहाँ लिखेंगे, चूंकि बायां पक्ष, बाएं पक्ष को क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो बायां पक्ष यहाँ क्या है देखिए ध्यान से, है 2/7 गुणा में -11/8, ठीक। और 2/7 गुणा -11/8 कोष्टक खोल दिए। अब 2 से 2 करने 2, 2 करने 2, 2 चौके 8 हो गया। अब ऊपर यहाँ बचा 1/7, यहाँ बचा -11/4, अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 11 करने -11, हर का हर में करेंगे 7 चौके 28, ये आ गया आपका बायां पक्ष, ठीक है ना। यहाँ दायां पक्ष हल कर लेते हैं। दायां पक्ष, दायां पक्ष का मतलब RHS, मतलब राइट हैंड साइड। चलिए दायां पक्ष नोट करते हैं। दाएं पक्ष में क्या दिया है देखिए, ये दिया है -11/8 पहले दिया गया है और फिर गुणा 2/7 बाद में दिया गया। तो -11/8 गुणा 2/7। अब 2 से 2 करने 2 चौके 8 कट गया, तो -11/4 गुणा, यहाँ ऊपर अंश में 1 बचा है और नीचे कितना बचा है 7,
तो 11 करने 11 माइनस 11 7 चौक के 28 गुणा में अंश में अंश का गुणा हर में हर का गुणा करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ जो है दाएं पक्ष में भी -11/28 आया, बाएं पक्ष में भी -11/28 आया, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि LHS यानी कि बायां पक्ष बराबर RHS यानी कि दायां पक्ष, ठीक है ना, बराबर कितना आया है -11/28 ही आया है दोनों पक्षों में, ठीक। इसलिए अतः सत्यापित हुआ, क्या लिख देंगे, अतः दिया गया कथन क्या हुआ, सत्यापित हो गया, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, ठीक। बस इतना ही करना है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जो है यही करना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 3 सवाल है। पहला सवाल हम आपको सत्यापित करके दिखा दिए, आपको स्क्रीन पर दूसरा सवाल भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप पहला जिस तरह से हम आपको बताएं सत्यापित करने के लिए, ऐसे दूसरे का जो दूसरा दिखाई दे रहा है उसको भी आप कर लीजिएगा, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। दूसरे का तीसरा हम आपको बताते हैं कैसे सत्यापित करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल है तो इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे का कौन सा, तीसरा, दूसरे का तीसरा, ठीक है। दूसरे का तीसरा देखिए, अब की बार हम लोग बायां पक्ष और दायां पक्ष जो है पहले नोट कर लेंगे, सवाल जो है आपको दिखाई ही दे रहा होगा। तो LHS यहाँ क्या क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS में आपका दिया है -8/7 गुणा बड़ा कोष्टक लगा है 1/2 गुणा छोटे कोष्टक में -4/3, फिर बड़ा कोष्टक बंद है, फिर बराबर क्या है, अच्छा बराबर दायां पक्ष है तो उसको अभी हम दायां पक्ष अलग हल करेंगे। अब देखें ध्यान से, यहाँ बराबर लगा लिए और ये जो है -8/7 ऐसे ही अभी रहने देंगे, गुणा ये कोष्टक के अंदर 1/2 का गुणा -4/3 में पहले कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 दूना 4 और 4 कट गया 2 बार में, ठीक। तो हो गया है -8/7, ठीक। और गुणा में क्या यहाँ बचा आपका, यहाँ बचा है, ध्यान से देखें तो 1/1 बचा है, गुणा यहाँ -2/3 बचा है, ये चीज बचा है। अब यहाँ -8/7 हो गया, गुणा यहाँ क्या हो गया आपका, चलिए इसको भी कोष्टक अब हटा देते हैं और ये जो आपका आएगा, ये आपका जब गुणा होगा अंश का अंश में तो -2/3 करने 3 हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, कटेगा है नहीं कुछ इसमें, तो 8 दूना 16 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 7 त्रिके 21, ठीक है ना। तो ये आपका बायां पक्ष आ गया। अब दायां पक्ष इसमें क्या है, तो RHS हल करेंगे। RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है पहले बड़ा कोष्टक में -8/7 और गुणा 1/2 गुणा -4/3, ये चीज दिया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, पहले बड़े कोष्टक को हल करते हैं। तो -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3 गुणा -4/3, ठीक। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ 2 कन्ने 2 कट गया, ये 2 कन्ने 2 कट गया, ये और 2 चौके 8, यह भी कट गया, तो -4/7 बचा यहाँ, ठीक है ना। और गुणा में 1/1 बचा, ठीक। और यहाँ गुणा में क्या है, -4/3 है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको, अब ये 4 करने 4 यानी -4/7 करने 7 और गुणा में ये -4/3, ठीक है ना। तो -4 और -4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, +16 और 7 और 3 का गुणा 21। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है जितना LHS का मान आया था उतने RHS का मान आया, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, ठीक है ना। अतः सत्यापित हुआ, जब बराबर आ गया, बराबर आएगा भी, जितना चीजें सत्यापित करने वाली होती हैं वो बराबर ही आती हैं। अतः सत्यापित हुआ, ठीक।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित परगुण का नाम भी लिखिए। यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करना है और परगुण भी लिखना है, ठीक है ना। तो देखें ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। कुल प्रश्न संख्या 3 में जो है 3 कथन दिए गए हैं, 3 जो है सवाल दिए गए हैं, इसमें तीनों में भरना है। तो हम आपको पहले में क्या भरना है और दूसरे में क्या भरना है, ये तीसरे का सब है, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, 3 कथन है। इसमें क्या भरना है और कौन सा परगुण लागू होगा बता रहे हैं। तो चलिए ध्यान से आप क्वेश्चन देखें। पहला जो कथन है लिखा है 2/11 गुणा माइनस में 3/7 बराबर माइनस में 3/7 गुणा रिक्त स्थान है। तो ये देखिए ये क्या है, क्रम विनिमय इसको नियम कहते हैं। क्रम विनिमय में 2 परमेय संख्याएं होती हैं, क्रम को बदल कर किया जाता है। यानी 2/11 गुणे -3/7 बाएं पक्ष में लिखा है, तो दाएं पक्ष में पहले -3/7 है, तो रिक्त स्थान पर 2/11 भरा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या भरा जाएगा, 2/11 भरा जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद परगुण कौन सा है, तो परगुण है आपका क्रम विनिमय। यहाँ कामा लगा देते हैं, कौन सा परगुण है बच्चों, क्रम विनिमय, विनिमय, क्रम विनिमय परगुण है, ठीक। इसके बाद में दूसरे कथन में आप देखिए, तो दूसरा कथन जो है आपका साहचर्य परगुण पर आधारित है। इसमें 3 परमेय संख्याएं होती हैं, पहले 2 को एक साथ बड़े कोष्टक में लेकर और 1 को छोटे कोष्टक में रखा जाता है। तो यहाँ पर दूसरे में पहले रिक्त स्थान दिया गया है और फिर 2 परमेय संख्याओं को बड़े कोष्टक में लिया गया, ठीक है ना। फिर बराबर लगा के बड़े कोष्टक में -11/3 एक नई परमेय संख्या यानी तीसरी दे दी गई और एक 3/-2 दिया गया है उधर भी। तो कौन सा दोनों पक्षों में नहीं है वही भरना है। तो उधर दाएं तरफ देखेंगे तो -11/3 है, ठीक है ना। यानी जो चीज बाएं नहीं है वो दाएं है, तो यानी जो चीज दाएं है उसको बाएं भर देना है और जो बाएं तरफ है उसको दाएं भर देना है। यानी कि बाएं तरफ में भरना है कितना आपको, -11/3। देखिए -11/3 बाएं तरफ भरना है, ठीक है ना। और दाएं तरफ में क्या भरना है देखें, तो दाएं तरफ में 2/3 नहीं है, ठीक है ना, तो वही भरना है, कॉमा क्या 2/3। और इसमें नियम क्या है देखिए, नियम यानी कि परगुण क्या है, साहचर्य, साहचर्य, साहचर्य परगुण है ये, ठीक है ना, ये हुआ, ठीक। अब जो है तीसरा जो कथन है इसको वितरण परगुण पर यह आधारित है। वितरण परगुण पर भी 3 परमेय संख्याएं होती हैं, योग के जो है परमेय संख्याओं के योग पर वितरण परगुण। तो वितरण परगुण में भी 3 परमेय संख्या होती है। तो इसमें देखिए एक है -5/7, एक है -4/7 और एक है 2/5, ठीक है ना, यही 3 है। तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ में जो है आपका, बाएं तरफ में 2/5 नहीं है, यानी बाएं तरफ में जो रिक्त स्थान है वहां 2 बटा क्या भरेंगे, 5, 2/5 भरेंगे। और दाएं तरफ में क्या नहीं है तीनों में से, तो दाएं तरफ में आपका क्या नहीं है, ध्यान से देखिएगा, दाएं तरफ में आपका यही -5/7। देखिए -5/7 जो है, चलिए इसको थोड़ा लिख कर समझा देते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। वितरण परगुण जैसे लिखा है -5/7 गुणा, यहाँ रिक्त स्थान है, ठीक है ना, यहाँ क्या है रिक्त स्थान है और इसके बाद में प्लस है -4/7, यहाँ प्लस है और फिर कोष्ठक बंद है, ठीक है ना, बराबर क्या है -5/7 गुणा 2/5 प्लस रिक्त स्थान है और फिर प्लस नहीं, फिर क्या है, गुणा है, यहाँ गुणा है, फिर क्या है -4/7 है, ठीक है ना। तो ध्यान दें जब इस -5/7 का गुणा होगा तो यहाँ -5/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस नहीं, यहाँ देखें बड़े कोष्टक में जो है उधर जो है क्या है, हाँ ये है। तो इसका जब इसका ये देखिए -5/7 -5/7 मतलब जब इसका इसमें जो भी हो गुणा होगा तो एक बार -5/7 और गुणा ये चीज रहेगा
और एक बार -5/7 गुणे -4/7 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए -4/7 है, तो इसमें गुणा में क्या आ जाएगा -5/7, यानी यहाँ हमें क्या भरना है, यहाँ भरना है आपको, ध्यान से देखेंगे हम 2 नंबर पे बता दे रहे हैं, इसको भरना है आपको -5/7 यहाँ पर, ठीक है ना। और पहले जगह पर क्या भरना है, पहले जगह पर ये जो 2/5 है ये भरना है 2/5। और ये कौन सा परगुण है बच्चों, ये परगुण है, इसको कहते हैं वितरण परगुण। कौन सा परगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव परगुण, वितरण परगुण, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सवाल हैं, और इन्हीं 2 सवालों के साथ आपका अभ्यास 1E खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सरल कीजिए, और सभी पदमेय संख्याओं के बीच कौन सा चिन्ह लगा है, गुणा का चिन्ह, ठीक है ना। तो चलिए सरल करते हैं। लिखा है -3 गुणा -10 बटा कितना, -10 बटा है 9 गुणा 18 बटा -5 15, नहीं 5 है, क्या है 5 गुणा -1 बटा -6, ठीक। ये हमको सरल करना है। तो पहले कोष्टक खोल दीजिए, तो -3 बटा इसको 1 लिख सकते हैं, गुणा माइनस इसको 10 बटा 9 गुणा 18 बटा -5 गुणा -1 बटा -6, ठीक है ना। कोष्टक खोल दिए। अब ध्यान दीजिए, 5 से कट गया, 5 करने 5, 5 दूना 10, ठीक है ना। 9 से 9 करने 9, 9 दूना 18, ठीक। इसके बाद में 3 से 3 करने 3, 3 दूना 6। और एक चीज ये ध्यान देंगे कि यहाँ माइनस माइनस से ये माइनस कट गया, उसके साथ -5 के -5 और -10 माइनस चिन्ह के साथ कटा हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, तो आपका ऊपर बचा 3 अकन्ने, इसको कह सकते हैं, तो 1/1 बचा, और यहाँ आपका 2/1 बचा, क्योंकि माइनस कट गया था। और यहाँ आपका 2/1 बचा, और यहाँ आपका -1/1 बचा हुआ है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला माइनस, ठीक। और वैसे देखिए ये माइनस तो इससे कट गया था, ठीक है, ये माइनस इससे कट गया था, ये माइनस, एक माइनस वही बचा है, ठीक है। अब देखिए अंश में देखें तो ऊपर जो है 2 दूना 4 करने 4 करने 4, यानी कि जो है -4 बच जाएगा, और नीचे 1 बच जाएगा, बराबर केवल -4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब चौथे का दूसरा चलिए देखते हैं, चौथे का दूसरा सवाल, चौथे का दूसरा और इस अभ्यास का लास्ट सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए लिखा है -1 बटा -9 गुणा में 3/20 गुणा -4 गुणा 6 बटा -5, कोष्टक में है ये, इतना है सवाल में, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी कोष्टक खोल के लिखते हैं, तो -1 बटा -9 गुणा 3/20 गुणा -4/1 लिख सकते हैं, और 6 बटा -5। अब काटेंगे, जो कटने वाला रहेगा, तो ध्यान से देखें, तो जो है 4 से इसको काट दीजिए, 4 करने 4, 4 पच्चे 20, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब जो है एक चीज और, ये भी 3 से एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ 3 ना लिखकर, जैसे ये यहाँ का 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिका 9, जो 3 बच रहा है, चलिए लिख देते हैं, 3 से ये 3 बचा है, फिर ये 3 अकन्य हो गया, ये 3 अकन्य हो गया, ठीक है ना। तो अब ध्यान ये देंगे, कहीं माइनस चिन्ह जो है कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो -1 अपान -1 यहाँ बचा, गुणा 1/5 बचा, गुणा -1/1 बचा, गुणा 2/-5 बटा ये बचा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका ये माइनस इससे काट दीजिए, क्योंकि नीचे ऊपर कट जाएगा, ये माइनस इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है अंश में बचा 1 1 1 2, यानी 2 अकन्ने 2 ऊपर हो गया, और नीचे जो है आपका 5 पचे 25 अकन्ने 25 हो गया, यानी 2 बटा कितना हो गया, 2/25 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब ये प्रश्न खत्म हुआ और अभ्यास भी खत्म हुआ।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।